Welcome back students. Today we are going to discuss surgical asepsis. सर्जिकल एसेप्सिस की डेफिनेशन है हमारे पास स्टीराइल टेक्निक इज़ यूज टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन और स्प्रेड ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम इन्वायरमेंट इनटू द पेशेंट। इन्वायरमेंट से पेशेंट में कोई पैथोजन ना चला जाए उसको हम लोग सर्जिकल एसेप्सिस में क्लीन करते हैं। रेफर्स टू द प्रोसीजर यूज टू कीप द ऑब्जेक्ट और एरिया स्टीराइल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें वो वाले प्रोसीजर्स होते हैं हमारे पास जो स्टीराइल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से हमारे एरिया को। टू बी स्टीराइल एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टीराइल में हमारे पास ऑल माइक्रोब्स किल होते हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता। दीज टेक्निक्स कैन बी प्रैक्टिस्ड बाय नर्सिस और इन द और सर्जिकल इंसिजन और एट द बेड साइड। ये हमारे पास क्या होती हैं, नर्सिस कहीं पे सर्जिकल इंसिजन में या बेड साइड पे लोग पेशेंट्स के साथ फॉलो कर रही होती हैं। इंसर्टिंग आईवी और यूरिनरी कैथेटर, आईवी लगाते हुए या यूरिनरी कैथेटर लगाते हुए रीअप्लाइंग स्टीराइल ड्रेसिंग्स लगाते हुए वाइल स्टीराइल इंस्ट्रूमेंट्स एंड सप्लाइज आर यूज्ड। और ये सब चीज़ें यूज़ करते हुए हम लोग स्टीराइल टेक्निक्स यूज़ करते हैं। इन सर्जिकल एसेप्सिस एन एरिया और ऑब्जेक्ट में बी कंसीडर्ड कंटेमिनेटेड इफ टच्ड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ नॉट स्टीराइल। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो नॉन स्टीराइल है वो भी टच हो गया उस ऑब्जेक्ट से या एरिया से जो स्टीराइल है तो वो भी कंटेमिनेटेड कंसीडर होगा। टीयर इन अ सर्जिकल ग्लव ड्यूरिंग अ प्रोसीजर अ स्टीराइल इंस्ट्रूमेंट प्लेस्ड ऑन एन अनस्टीराइल सरफेस। अगर हमारे पास सर्जिकल ग्लव में कोई टीयर आ जाता है, वो फट जाता है और इंस्ट्रूमेंट जो अनस्टीराइल सरफेस पे आएगा वो भी कंटेमिनेटेड कहा जाएगा। सर्जिकल एसेप्सिस में हमारे पास द नर्स वर्किंग विद द स्टीराइल फील्ड और विद स्टीराइल इक्विपमेंट मस्ट अंडरस्टैंड दैट द स्लाइटेस्ट ब्रेक इन टेक्निक रिजल्ट्स इन कंटेमिनेशन। अब जो भी नर्स काम कर रही है उसको पता होना चाहिए कि अगर छोटी सी भी मिस्टेक या ब्रेक आ जाता है इस चेन में तो कंटेमिनेशन ही कहलाएगी। कॉर्नरस्टोन्स ऑफ सर्जिकल एसेप्सिस में हमारे पास आ जाता है नो व्हाट इज़ स्टीराइल, नो व्हाट इज़ नॉट स्टीराइल, कीप द टू अपार्ट, रेमेडी कंटेमिनेशन इमीडिएटली। सेम है हमारे पास मेडिकल एसेप्सिस की तरह। प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जिकल एसेप्सिस में हमारे पास आ जाते हैं प्रिंसिपल्स आ जाते हैं ऑलवेज फेस द स्टीराइल फील्ड, डू नॉट टर्न बैक और साइड ऑन अ स्टीराइल फील्ड। वो कह रहे हैं कि स्टीराइल फील्ड को ही हमें हमेशा फेस करना चाहिए, बैक या साइड हमें स्टीराइल फील्ड में नहीं करनी चाहिए। स्टीराइल रैशनल है इसके हमारे पास स्टीराइल ऑब्जेक्ट्स विच आर आउट ऑफ विजन आर कंसीडर्ड क्वेश्चनेबल। जो स्टीराइल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आउट ऑफ विजन होते हैं हमारे पास वो क्वेश्चनेबल होते हैं कि क्या वो स्टीराइल हैं भी या नहीं, एंड देयर स्टीराइलिटी कैन नॉट बी गारंटीड, और हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते कि ये स्टीराइल हैं। उसके बाद आ जाते हैं कीप स्टीराइल इक्विपमेंट अबव योर वेस्ट लेवल और अबव टेबल लेवल। जो स्टीराइल इक्विपमेंट होता है उनको टेबल लेवल पे होना चाहिए। वेस्ट लेवल एंड टेबल लेवल आर कंसीडर्ड मार्जिन्स ऑफ सेफ्टी एंड विल प्रमोट मैक्सिमम विजिबिलिटी ऑफ द स्टीराइल फील्ड। स्टीराइल फील्ड की मैक्सिमम विजिबिलिटी देते हैं हमें। डू नॉट स्पीक, स्नीज एंड कफ ओवर अ स्टीराइल फील्ड। हमें ओटी में या ऐसी जगहों पे स्पीक, स्नीज और कफ नहीं करनी चाहिए टू प्रिवेंट और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। नेवर रीच अक्रॉस स्टीराइल फील्ड, स्टीराइल फील्ड में नहीं जाना चाहिए। व्हेन अ नॉन स्टीराइल ऑब्जेक्ट इज हेल्ड अबव अ स्टीराइल ऑब्जेक्ट ग्रेविटी काजेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू फॉल ऑन इनटू द स्टीराइल फील्ड। अगर हम उस लेवल से जिस लेवल पे स्टीराइल ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं उससे ऊपर हम नॉन स्टीराइल ऑब्जेक्ट्स ले जाएंगे तो ग्रेविटी पुल्स करेगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो कंटेमिनेशन काज करेंगे। प्रिंसिपल्स हमारे पास आ जाते हैं फिर से कीप द अनस्टीराइल ऑब्जेक्ट्स अवे फ्रॉम द स्टीराइल फील्ड, keep the sterile field dry, the edge of the sterile field is considered unsterile, handle liquids continuously near the sterile field or prevent drapes or wrappers from becoming wet। ये सारी चीज़ें हमने केयर करनी है, कंसीडर करनी है। ई स्टीराइल सप्लाई शुड बी क्लियरली लेबल्ड एज टू इट्स कंटेंट्स, टाइम एंड डेट ऑफ स्टीरिलाइजेशन टू ensure sterility। never assume that object is sterile, always check the sterility date। sterility of an object wrapped in a paper or cloth becomes doubtful after 4 weeks। avoid sweeping and dusting when the sterile objects are opened। अगर स्टीराइल ऑब्जेक्ट्स ओपन पड़े हुए हैं तो हम लोगों ने डस्टिंग नहीं करनी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रैवल इन द डस्ट पार्टिकल्स। पुट ऑन मास्क, वॉश हैंड्स, पुट ऑन गाउन्स एंड ग्लव्स बिफोर हैंडलिंग द स्टीराइल सप्लाइज। स्टीराइल सप्लाइज को यूज़ करने के लिए हम लोगों ने
गाउन, ग्लव्स सब कुछ यूज़ करना है टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन। प्रोसीजर्स इंक्लूडेड इन सर्जिकल एसेप्सिस में हम लोग क्या क्या करते हैं? सर्जिकल हैंड स्क्रब करते हैं, डोनिंग का गाउन करते हैं, अप्लाइंग एंड रिमूविंग अ स्टीराइल ग्लव, स्टीरलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, ये सारी हम लोग यूज़ करते हैं टेक्निक्स। वट टू रिमेंबर है हमारे पास यहाँ पे, इफेक्टिवनेस ऑफ एसेप्टिक प्रैक्टिसेस डिपेंड ऑन द नर्सिस कॉन्शियसनेस एंड कंसिस्टेंसी इन यूजिंग इफ़ेक्टिव एसेप्टिक टेक्निक्स। जितनी हमारे पास एसेप्टिक प्रैक्टिसेस होती हैं उनमें नर्सिंग की कंसिस्टेंसी एंड कॉन्शियसनेस सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। द नर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द क्लाइंट विद अ सेफ़ इन्वायरमेंट। नर्स रिस्पॉन्सिबल होती है सेफ़ इन्वायरमेंट के लिए। द नर्स इज़ फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द क्लाइंट इज़ फर्स्ट टू डू नो हार्म। नर्स की ये ड्यूटी है कि वो क्लाइंट को हार्म नहीं करेगी। It is easy to forget key procedural steps or when hurried to take shortcuts that break aseptic procedures. However, the nurse's failure to be meticulous will place the client at risk for an infection that can seriously impair recovery. इसमें वो कह रहा है कि हमें शॉर्टकट लेने में या जल्दी में हम लोग कुछ एसेप्टिक टेक्निक्स या प्रोसीजर्स मिस कर जाते हैं या भूल जाते हैं जो हमारे पास रिस्क और फेलियर को काज करता है और रिकवरी को इम्पेयर कर देता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 1859 में कहा था। चेन ऑफ इन्फेक्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।